उसको दहेज नहीं माना जाता, लीगल तरीके से सामान भी वापस जाएगा। दहेज क्या होता है जो चंपा की फैमिली दे रही, कोई भूखे नंगे घरों की लड़की थी। ये ताया जी को गोल्ड की भी मिलनियां हुई, उनकी ओर से हुई गोल्ड की मिलनियां, जो उसको दहेज लोभी लालची। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। कल जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ भाई जाओ जल्दी से देखो। मैंने तो गाना भी गुनगुना लिया, मैंने कहा दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। बताओ, इतने कम व्यूज़ आए, इतने कम व्यूज़ आए। मेरे को तो लगा था भैया हंसी ठहाके वाला वीडियो बना है, बड़ा अच्छा ही बना होगा। वहाँ तो जी देखिए, झूठी कहती मैं तो तुम्हारा वीडियो ही नहीं देखती, है ना। इतना बड़ा कमेंट लिख दिया, आप देखिए ज़रा जाकर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आइडियाँ बहुत है इनके पास, बदल बदल के अपनी आईडी से आते हैं। जिन्होंने भी लिखा ना कि हम आपका वीडियो तो कभी नहीं देखते, अच्छा फिर आज कैसे आ गया आप वीडियो देखकर इतनी लंबी चिट्ठी लिखने के लिए। वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि मेडिटेशन, जो मैंने कहा था ना झूठी तुमने मेडिटेशन करती हो। भैया मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं करना होता, उसके साथ तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज और योगा होते हैं। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या ही समझ लिया, क्या ही सुन लिया। इन्होंने बोला कि ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन नहीं होता, अलग से बैठ के होता है। शायद ये कुछ डिफरेंट ही आई है ना। फिर साधु संतों का इन्होंने बता दिया कि वो भी तो अलग अलग ही मतलब जाते हैं पहाड़ों में, कि पहाड़ों में जाकर वो तपस्या करते हैं। तो बताना चाहती हूँ कि उससे पहले शिक्षा वो भी अपने गुरु से ही लेते हैं, है ना। तो ग्रुपों में ही, गुरुकुल में ही जाते थे सब लोग। भैया कौन से ज़माने से हो आप, आपको कुछ पता भी है? श्री श्री रविशंकर, है ना। हम लोगों ने खुद एक ग्रुप में ही ये सब चीज़ें सीखी हैं। ग्रुप में ये नहीं है कि तुम डांस कर रहे हो, भंगड़े कर रहे हो, शोर शराबे कर रहे हो। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होती है वहाँ पर, आराम से आप योगा मेडिटेशन वो टिप्स सिखाते हैं आपको। फिर उसके बाद आप अपने घर पर भी वो कर सकते हो। कहाँ से आई है ये पदौड़ी, और कह रही है कि पदौड़ी तुम किसको कह रही हो, है ना। भाई इतना गुस्सा है। झूठी तुम कहती हो कि एपिसोड नहीं देखती हो, चल झूठी कहीं की मत देखो हमारे एपिसोड। हमने भी कोई नहीं कहा कि हमारे एपिसोड तुम लोगों के लिए देखने बहुत ही ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसी नॉलेज अपने एपिसोड के जरिए आज की जनरेशन को देना भी तुम बंद ही कर दो, यही कहना चाहेंगे। झूठी की बजाय आप लोग शोमाली को देखना पसंद करें, ये ज़रूर से। शोमाली के लिए मैं यहीं से बताना चाहती हूँ कि झूठी के बड़े ही मुंह बने थे जब कोलैब करना था इसको शोमाली के साथ में। शोमाली की लग्जरी लाइफ देखकर तो आज झूठी के भी मुंह बनते होंगे। बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को मिल सकते हैं। शोमाली के बारे में अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बता दूँ आप लोगों को। वो इतने छोटे गांव से थी, वो एक जॉब करती थी, वो भी ऐसे अप डाउन करती थी अपने गांव से और सिटी में जाना आना। लेकिन कभी भी आप लोगों को उसके मुंह से ये सुनने को नहीं मिलेगा मैंने ये सब्जी बना ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने अपने दम पर ये घर बना लिया, मैंने फला करा, मैंने ढीगरा करा। ठीक है, कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। और अच्छी रेसिपी आप लोगों को सीखने को मिलेगी, वेज नॉन वेज दोनों ही। घर के इंटीरियर के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो मैंने शोमाली के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया, शोमाली व्लॉग्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के ज़बरदस्त टॉपिक की ओर। आज का ज़बरदस्त टॉपिक इसलिए है कि ये टॉपिक पहले हो चुका है, ठीक है, उस पर हम बात कर चुके थे। हम लोगों को लगा कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि ख़त्म करना ही नहीं चाहते। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर नन्नू जीजा ने आज जो है एक्सप्लेन करते हुए वो सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। नन्नू ने बताया कि देखिए सामान के बारे में, है ना, वो बातें जब नन्नू की शादी भी नहीं हुई थी पुत्तन से, तो ये बातें तो से पहले से ही हम सब लोगों को पता है। उन दिनों तो अभी रिएक्शन चैनल भी नहीं आए थे भाई, हम लोगों को तो ये पहले दिन से ही पता था कि भैया डिब्बे जो भरवाने का काम मिला है, जिम्मेदारी मिली है, ये तो पुत्तन को मिली हुई है। अपने वो वाले एपिसोड जो है पब्लिक करो झूठी, ठीक है। झूठी के एपिसोड में बोला गया था जब पुत्तन के, जब इन लोगों की ड्यूटी लगी थी कि जो एक्चुअली में इनके वो है ना भैया, ठीक है, गुलाबचंद जो है उसकी अर्निंग अभी इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी, तो उन्होंने बोला वो सेव करता है, ओके।
और वो जो है मदर इंडिया भी सेव करती है और छोटे मोटे खर्चे करती है, जैसे कि कोई बिजली का बिल विल दे देना, या थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी ले आनी, क्योंकि आगे भी तो उन्होंने अपना घर चलाना है, अभी तो उन्होंने शादियां भी करनी है बच्चों की, है ना। तो इसलिए वो अपनी जो सैलरी थी यानी कि 25,000 समथिंग इतनी ही बताई थी जूठी ने, तो वो अपनी सेव करती थी। और पुतन को काम दिया गया था कि घर के डिब्बे जो है वो तुमने भरवाने हैं, लेकिन घर में जैसे कोई प्रेस लेके आनी है, कोई एसी लगवाना है, ऊपर के जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो सब जो है ये करेंगी झूठे अंका, ठीक है। ये खुद ही अपने एपिसोड में इन्होंने ऐसी ड्यूटी लगा के ये सारे कुछ यहाँ पर ही रखा था, और एक कापी पेन लेकर ना वो सारा इसने वो भी बना के बताया था कि ऐसे घर गृहस्थी चलती है। शादी से पहले पुतन क्या करती थी क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, डिब्बे भरवाए कुछ भरवाए, हमें आज भी कोई मतलब नहीं है। अगर एक बेटी जो है अपने घर के राशन के डिब्बे आफ्टर मैरिज भी भरवाती थी, तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो ये क्यों कहती हैं कि शादी के बाद हम बेटियों के घर का नहीं खा सकते, है ना। तो भाई जहाँ तो फिर अपनी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ये सब ग्रंथों को मानो, या फिर आज के जनरेशन कह के अगर कुछ नहीं देना तो झटक जाओ, इन सब बातों को भूल जाओ, फिर क्यों कर्मा के पीछे पड़ना है। और पुतन भी वहाँ पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, पुतन के ऊपर बाद में बात करते हैं, फिलहाल तो नन्नू के ऊपर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि नन्नू ने तो ये क्लियर किया है कि 50-50% है। मैंने बहुत पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर करी थी कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही वर्किंग हैं, अगर अपनी प्यार से, अपनी समझदारी से अपने घर को सजाते संवारते हैं, उसके लिए कुछ चुनिंदा चीज़ें खरीदते हैं, उसको दहेज नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या ही बोले, सपोर्टर दोनों ओर से खड़े हैं जी, प्रॉपर इक्वली बात करते हुए नज़र आते हैं, है ना। उसको दहेज नहीं माना जाता, चाहे वो 50% कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो दोनों की आपसी समझ की वजह से वो सामान लिया गया था, और दोनों की खुद की ज़रूरत थी, नीड थी उन लोगों को, है ना। लेकिन बाद में आपकी लाइफ जो है, ठीक है, वो आगे जर्नी आपकी नहीं चली या कैसे है वही स्टॉप है, लेकिन वो सब चीज़ें अब लीगल तरीके से हो रही हैं, तो लीगल तरीके से सामान भी वापस जाएगा, है ना। वो सब चीज़ें होंगी, जो लिस्ट बनाकर पुतन की तरफ से दी जाएगी तो वो भी पुतन ये नन्नू फैमिली को देना ही पड़ेगा, है ना। चलो सामान लेकर करके ही छुटकारा हो, इतने में जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ये है नन्नू। तो बातें तो यही है कि मैंने तो स्टार्टिंग से यही कहा है कि अगर रिश्ता बनाया ही है, ठीक है, गठबंधन हुआ ही है, तो भैया रिश्ते निभाने भी चाहिए थे, है ना। जहाँ पर ये कि रिश्ता एक जन तो नहीं निभा सकता, दोनों ओर से ही होते हैं, लेकिन दहेज के लोभी, लालची, फला ढिगड़ा, खुद पर वो बात आती है तो भूल जाते हैं। दहेज क्या होता है, दहेज ये होता है, कौन सा, जो चंपा की फैमिली दे रही है, इसको कहते हैं दहेज, जो कि एक्चुअली में चंपा उनको पैसा नहीं दे रही, वो भर रहे हैं सारा, खुद से लेकर आते हैं गिफ्ट के तौर पर, उसको कहते हैं दहेज, ठीक है। जो जिनको नहीं ना पता उनको पता अब लग जाना चाहिए। लेकिन वही शगुनों की बातें, ये भैया कोई भूखे नंगे घरों की लड़की थी पुतन, जो बिना कुछ लिए दिए ही ऐसे भेज रहे थे 3 कपड़े, वो भेजा तो 3 ही कपड़े है वैसे, है ना, क्योंकि चुनिंदा लोग ही थे कोविड के दिनों में। अब ये भूखे नंगे घरों की तो चंपा भी नहीं है, चंपा के यहाँ पर तो आप लोग बस भर कर बारात की लेकर गए थे, है ना, खूब आवभगत हुई है, लेना देना भी हुआ है, बरातियों के स्वागत में सब चीज़ें थी, है ना, सबने देखा है। तो क्या वहाँ पर मिलनियाँ भी हुई हैं, ताया जी को गोल्ड की भी मिलनियाँ हुई हैं, क्या पुतन की ओर से हुई गोल्ड की मिलनियाँ, जो उसको दहेज लोभी लालची ये सब चीज़ें बोली हैं। तो ये बातें हैं कि इन लोगों को एक्चुअली में कुछ समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोगों को पता लग ही गया होगा, क्योंकि जिन लोगों को लगा कि अभी नए नए अपने चैनल ओपन करें और हम लोग यहाँ पर बात अब रख सकते हैं, कर सकते हैं, जिन लोगों ने शुरुआती दिनों से देखा हुआ है ना इन लोगों को, वो इनकी रग रग को पहचानते हैं, वो सारी चीज़ें इनको पता है, ठीक है। तो बस यही है कि मौसम का ये वो हाल है, डीजे गंज वाले, कब मौसम बदल जाता है पता ही नहीं लगता, कब डांस निकलता है तो कब रोना निकलता है, कुछ पता नहीं लगता, कब ये लोग इमोशनल हो जाते हैं, दूसरों को इमोशनल कर जाते हैं, कब इन लोगों की क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, कब इनके दिमाग की बत्ती जग जाती है, कोई पता नहीं लगता।
ये वो मौसमी विभाग को फॉलो करते हैं जिनका मौसम बदलता ही रहता है। पूर्णिमा के चांद की तरह कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं। तो चलो जी, ये बातें मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी, है ना। जुठियंका तो वही है, नाटक करती हैं वो, तो इतने बड़ी बड़ी वाली नौटंकीबाज हैं कि क्या ही बोले। ड्रामा क्वीन मैंने कल भी बोला था, वो इसलिए इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। जैसे ही मैं व्यूज़ के बारे में नहीं कहती हूँ, जैसे कि आप लोगों को लगता है कि पब्लिसिटी कम हो गई है, चलो जी एक ड्रामा क्रिएट किया जाए, सो वो ड्रामा लेकर आ जाती हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पुत्तन के ऊपर। पुत्तन ने कल बताया कि ये है वो है। देखिए, आप लोगों को पता होगा टाइफाइड है, मलेरिया है, मिक्स बुखार भी होते हैं या कैसे हैं, लेकिन एक्चुअली में पॉइंट होते ना, तो फिर वो दिखा देती थोड़ा सा रिपोर्ट, हम लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाता। लेकिन इतना तो पक्का पता है भैया, टाइफाइड में डॉक्टर रोटी तो नहीं खाने को देते, ने बोलते कि आप डाइट में रोटी लीजिए 4 दिन तो टोटली, 5 दिन मना होती है रोटी, है ना। खिचड़ी दाल दलिया यही सब, इसके ऊपर ही आप लोग डिपेंड होते हो। फ्रूट वगैरह खाते हो, मौसमी ले ली पुत्तन ने, ये तो बहुत अच्छी बात करी है ना। लेकिन यहाँ पुत्तन प्रॉपर एक डाइट लेती हुई नज़र आती है जिसमें कि रोटी वगैरह सब है ना। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि उसमें टाइफाइड का नाम लेना, जहाँ टाइफाइड एक्चुअली में है कितना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट कुछ तो पॉइंट होगा, कितना है वो बता देना, ठीक है। तुम झूठ नहीं बोल सकती, जहाँ बोलना नहीं चाहती थी, जहाँ तुम बोलती ही नहीं हो, लेकिन झूठी को तो फॉलो करती हो ना, कॉपी कैट। पता है ना, झूठ बोलेंगे तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। चलो ठीक है भैया, पुत्तन की जिम्मेदारी है, पुत्तन के पास भी एक जिम्मेदारी है कि पुत्तन ने वो जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। हम सबको पता है कि अब कल तो ये भी अच्छा लगा कि ये चिंटू का नाम ले रही है बड़े प्यार से। और एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरी भी जो कहते हैं ना ओल्ड मेमोरी जो है वो रिफ़्रेश हो गई, कि इसने वो चीज़ दिखाई ना कि कैसे वो टॉयज़ जो है वो टूटा हुआ वो भगवान जी के पास रख देती हैं कि वो जोड़ के मिलता है। लेकिन बच्चों को ऐसी ज़्यादा सपनों की दुनिया में भी ना रखो, बच्चों को बताओ सारी चीज़ें धीरे धीरे, लेकिन डेली ये सब चीज़ें होंगी तो बच्चों को फिर वही होगा, भगवान कर ही तो देंगे सब, है ना। तो बच्चों को वो चीज़ें आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता थोड़ा प्रैक्टिकली भी बताओ कि इसको ऐसे जोड़ा जाता है ना। तो भगवान जी हेल्प करते हैं जब आप अपनी खुद हेल्प करोगे। और यहाँ पर मैं ये रिफ़्रेश की बात कर रही थी, तो मेरा बेटा जो था उसको साबुत ही चॉकलेट चाहिए होती थी, तो मैं भी कहती थी कि आज भगवान जी ने सिर्फ यही चॉकलेट रखी है। एक दिन वो चॉकलेट टूट गई, डेयरी मिल्क है ना, 10 रुपीज़ वाली जो होती है, तो वो टूट गई। तो उसने तो शोर करा, भैया ये चॉकलेट मुझे तो टूटी हुई नहीं चाहिए, मुझे तो भैया जुड़ी हुई चाहिए। तो मैंने सेलो टेप से जोड़ के लगाई। भगवान जी कहते अभी आज तू ऐसे ही खा ले, ठीक है, साबुत तो खा नहीं सकता। तो फिर भी वो रोया कि नहीं मुझे तो भैया साबुत ही चॉकलेट चाहिए। फिर मैंने एक्चुअली मैं उसको बताया, मुझे लगा कि नहीं, सपनों में बच्चों को नहीं रखना। मैंने उसको बोला कि तुम साबुत इकट्ठी खा सकते हो, वो कहता नहीं। मैंने कहा भगवान जी कहते बाइट करके खानी है ना, तो वो कहता हाँ। तो फिर मैंने कहा ऐसे तोड़ के ही खाओ। तो फिर उसको समझाया, अब वो चीज़ उसकी वो टूट गई है, उसको बताओ बेटा इसको ऐसे जोड़ना। भगवान जी 1 टाइम आपकी हेल्प कर देंगे, 2 बार आपकी हेल्प कर देंगे, बार हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको अपनी हेल्प खुद से ही करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ पुत्तन को भी यहाँ से समझ आ गई होगी कि तुम्हारी हेल्प के लिए कितने लोग हैं, चाहे तुम्हारी फैमिली के लोग हैं, सब है ना। एक बार हेल्प हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, बार नहीं होगी हेल्प। सब अपनी लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, सबकी अपनी ज़रूरतें, सबकी अपनी नीड है ना। और सब लोग जो हैं, पता नहीं कभी कभी इंसान कैसी परिस्थिति में होता है कि ये है कि वो कितनी भी हेल्प करना चाहे भी तो नहीं कर पाता है ना। वो सब उसकी स्थितियों पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अभी ये लोग बेचारे घूमने फिरने गए थे, एपिसोड इनके पुराने आ रहे हैं, लेकिन लोगों को लगने लग गया कि भैया पुत्तन को ये छोड़ के पीछे से। लेकिन पुत्तन ने भी पर्दा नहीं डाला उन बातों पर, है ना, कि नहीं भाई वो हैं यहीं पर, आप क्यों उनको मेरे कमेंट सेक्शन में इतना सब चीज़ें बोल रहे हो। पुत्तन ने वो बातें क्लियर नहीं करी, है ना। अपने ही व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाना कोई इनसे सीखे। फिर उसके बाद भांडा फोड़ देते हैं, रिश्तों में खराबियाँ ये लेकर आते हैं, लेकिन थप्पड़ लगाएंगे ये व्यूअर्स के मुंह पर। तो ये सारी बातें थी। और फिर बाद में जी पुत्तन के पास तो इतना समय भी नहीं था कि वो ज़रूरी वाली बात कर देती, क्योंकि ज़रूरी वाली बात करने के लिए ना आज का एपिसोड आना ज़रूरी था, ठीक है।
कंटेंट। भैया कल के लिए भी तो कुछ रखना था, सारा कुछ आज ही वो आप लोगों को परोस देती कि बर्तन हो गए, किचन हो गई, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, शोमाली को देखो, इनके साथ ही शुरुआत करी थी एक रेंटेड हाउस से उसने, ठीक है। तो अब क्या ही बोले, ये कहाँ है जो मुंह बनाने वाली ये जुठियंका, और वो लोग कहाँ हैं आप लोग देख सकते हो। उसके हस्बैंड जो है वो भी आईआईटी से, मतलब वो इंजीनियर हैं वो भी, ठीक है। लेकिन ये तो भैया उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा ओहदा रखते हैं, फिर भी इनका देख लो स्टैंडर्ड और उनका देख लो, चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। जो लोग घमंडी नहीं ना होते, जो लोग इतनी जेलस नहीं ना दूसरों से लगते, जो लोग ये नहीं ना कहते कि मैंने उसकी फेस वैल्यू बना दी, उसकी कर दी, मैंने ये कर दिया, वही हमेशा ज़िंदगी में आगे तरक्की करते हैं। जो करके दूसरों के लिए भूल जाते हैं, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पता लगा जुठियंका को नींद क्यों नहीं आती है, ये पूतना को नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये करके सुनाने वालों में से है। खैर पुत्तन ने तो आज तक कभी किसी को ये चीज़ नहीं सुनाई। पुत्तन तो खैर करती है, अपने कजन्स का करती है, मैंने पहले भी बोला है ना। लेकिन पुत्तन ने तो कभी अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए भी नहीं। हाँ जी, नन्नू यहाँ पर, चलिए मेरे को एक बात याद आ गई, मैं बता दूँ आप लोगों को। नन्नू ने कहा कि जिसका सामान है, अभी तक उसने नहीं बोला, ना वीडियो में बोला उसने, ना वैसे बोला। अच्छा जी, उसने बोला कि मैं लाखों का सामान वहाँ छोड़ आई, तो ये क्या चीज़ थी, पता नहीं कुछ था सामान ऐसे कुछ, है ना। तो लाखों का सामान, ठीक है। तो पुत्तन तो खैर कपड़े वपड़े भी नहीं लेके गई, जूते भी नहीं लेके गई, तभी तो उसके सपोर्टर कहते हैं जुत्ती का जवाब जुत्ती से। अब लेकिन बहुत ही गंदा वाला जिसको कहते हैं ना, ये गेम हो गया। हालांकि सबको पता है लीगल तौर पर वो लोग जा चुके हैं, हस्बैंड वाइफ, डाइवोर्स होके ही रहेगा, है ना। चीज़ें ये अब ज़िंदगी में फिर से एक जैसी नहीं होने वाली हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हैं। अब जो भी होगा लीगली होगा। सामान एक सुई भी जाएगी पुत्तन के घर तो वो भी लीगली ही जाएगी, है ना, कि उधर से ऑर्डर मिलेंगे तो ही जाएगी, है ना। और ये भी चीज़ें हैं कि अगर नन्नू को अपने बच्चे से मिलना है तो वो भी उधर से ही ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर मिलता भी है तो भी उसको मिलने नहीं दिया जाता है ना। ये वाली बातें जो है ना, ये लोग इग्नोर करके ना एक गॉसिप करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को शायद इन लोगों की बातों की समझ नहीं है, जहाँ फिर अनजान बनने की कोशिश करते हैं खुद को पढ़े लिखे कहते हुए, है ना। ये वो बातें हैं। तो चलिए जी, कैसा लगा अभी का वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।